दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के द्वारा बच्चों के पास में जो धन है उस पर माता पिता का अधिकार है क्या? बच्चों के पास में जो धन है उस पर माता पिता का अधिकार है क्या? इसको हम बिल्कुल इदम इत्थम की तरह नहीं कह सकते कि ये ऐसा है। जैसे बहुत सारी चीजों का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे आपको कोई कहने लगे कि भाई आपके अंदर जो ये बुराई थी वो अब छूट गई है या नहीं छूटी, तो अगर वो बुराई आपके अंदर रही नहीं है तो आप हाँ बोलते हैं तो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो बुराई आपके अंदर पहले ही नहीं थी। तो बहुत सारी चीजों का ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर नहीं हो सकता। माता पिता का अधिकार बच्चों के धन पर है या नहीं, कर्तव्यों की बात ज्यादा करनी चाहिए बजाय अपने अधिकारों के। मुझे अपने कर्तव्यों की बात, इसलिए यहाँ शीर्षक हमने जो इसका ग्रुप का दिया हुआ है वो शीर्षक है हम और हमारा कर्तव्य। हम और हमारा कर्तव्य का मतलब है पहले तो हम अपने आप को जाने हम हैं कौन और हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकारों के लिए तो हम प्रायः तैयार हैं, अधिकार हमको मालूम है, अधिकारों के लिए हम लड़ते भी हैं, लेकिन कर्तव्य हम ठीक से निभाते हैं या नहीं, बात ही। तो बच्चों के पास में जो धन है उसका उस पर माता पिता का अधिकार है या नहीं है, तो कितना अधिकार है, बच्चों का कितना अधिकार है। दो प्रकार के फैमिली का सिस्टम हमारे यहाँ पर है। एक ज्वाइंट फैमिली है और एक जो है एकल परिवार है। ज्वाइंट फैमिली है तो उसके अंदर यदि ऐसा चलता है किसी परिवार के अंदर कि सब लोग कमाते हैं, सब लोग मतलब जो कमाने के योग्य हैं, 25 26 28 साल के हैं और स्वस्थ हैं शरीर से मन से, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार अपने शरीर के अनुसार कमाते हैं, वो कमा करके ला करके मुखिया को दे देते हैं और मुखिया जो है वो निर्धारित करता है कि किसको कितना धन दिया जाना है। तो बच्चों का धन जो है वो मुखिया के पास चला गया। वो मुखिया जो है वो कोई उन बच्चों के ताऊ भी हो सकते हैं, उन बच्चों के दादा भी हो सकते हैं, और उसके बाद जहां जिसको जितनी आवश्यकता है उनको दे दिया गया। जैसे माता पिता बच्चों के ऊपर कुछ व्यय करते हैं, धन का व्यय करते हैं, लेकिन कितना व्यय करते हैं? किसी बच्चे की पढ़ाई जो है वो ऐसी है जिसके अंदर खर्चा बहुत हो रहा है, किसी बच्चे की पढ़ाई है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो जिसकी ज्यादा जिस पर जरूरत है उसके ऊपर ज्यादा व्यय कर दिया जाता है, जिसके जिसको कम से काम चलता है उसके ऊपर कम व्यय कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ड्रेसेस का होता है। परिवार के अंदर कुछ बच्चे हो सकते हैं उनकी ड्रेसेस ऐसी आती हो जो महंगी हो, और कुछ कपड़े कुछ बच्चों के कपड़े ऐसे हो सकते हैं जो कुछ कम मूल्य में आते हो। तो ये माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है कि हम बच्चों के ऊपर उतना उतना व्यय करें जिसकी जैसी जितनी आवश्यकता है। ये नहीं कि हमने तो बराबर बराबर खर्च करना है। अब कोई बच्चा आप पैदा हुआ और उसके बाद जो है पैदा होने के साथ ही बीमार ही चल रहा है, कुछ भी कारण उसका हो सकता है, कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है, या जब उसका जन्म हुआ कोई वातावरण इस प्रकार का था, किसी भी कारण से अब वो बीमार है। अब कोई कहने लगे, माता पिता कहने लगे, दादा दादी कहने लगे नहीं सब बच्चों के ऊपर बराबर बराबर खर्च करो, ऐसा नहीं हो सकता। जो बच्चा बीमार है किसी भी कारण से उसके ऊपर तो व्यय ज्यादा से ज्यादा किया ही जाएगा, और कई बार अपने पास नहीं होगा तो किसी से लेकर के उधार लेकर के भी किया जाएगा। उधार नहीं लिया जा सकता होगा, वापस नहीं किया जा सकता होगा, किसी ऐसे से लिया जाएगा जो वापस भी ना ले। और जो बच्चा बीमार नहीं है उसके ऊपर उतना व्यय नहीं होगा। ऐसे ही जब हमारी एकल हमारा परिवार है, ये तो ज्वाइंट फैमिली की बात हुई, ज्वाइंट फैमिली में सब लोग कमाते हैं, कमा करके मुखिया को देते हैं और मुखिया ये विचार करके कि किसको कितनी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकताएं जिससे पूरी हो जाए उनके अंदर उतना बांट देता है, और कुछ परिवार की वृद्धि के लिए रख भी लेता है, जो बुरा वक्त आता है उसके लिए संभाल करके भी रख लेता है, संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी रख लेता है। दूसरी परिस्थिति है कि परिवार एकल है, एकल परिवार है, उसके अंदर बच्चों का धन बच्चों के पास ही रहे, लेकिन बच्चों के मस्तिष्क में ऐसी बात डाली जाए, ऐसे संस्कार उनके मस्तिष्क में डाले जाएं कि जब माता पिता बीमार हैं या उनको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वो देने वाले हैं। माता पिता को मान लीजिए आपको पता होता है
जैसे माता पिता को अपने बच्चों की आवश्यकता का पता है, ऐसे ही बच्चों को इस बात की जानकारी होती है कि हमारे माता पिता की आवश्यकता कितनी, किस चीज की उनको जरूरत है। उसकी अपेक्षा बच्चों को ऐसा संस्कारित किया जाए, ऐसे संस्कार उनमें डाले जाएं, वो बचपन के अंदर डाले जा सकते हैं कि जब वो बड़े हो जाएं, कमाने वाले हो जाएं, तो वो जितनी माता पिता की आवश्यकता है उससे ज्यादा देने वाले। ये काम अगर हो जाएगा तो माता पिता को ये बात समझानी नहीं पड़ेगी, भाई तुम्हारे धन पर हमारा अधिकार है, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। बच्चे ये कहने लगे नहीं जी हमारे धन पर तो हमारा ही अधिकार है। तो धन पर अधिकार परिवार इसीलिए तो होता है, नहीं तो संबंध किस बात का है। अगर माता पिता को आवश्यकता है, उनकी कोई बीमारी है, उनको और किसी तरीके की आवश्यकता है और बच्चे उसको पूरा न कर पाए तो फिर वो बच्चे काहे के, है ना। एक पुत्र शब्द आया है, हमने पुत्र शब्द सबने सुना हुआ है, पुत्री शब्द सुना हुआ है। तो पुत्र को पुत्र क्यों कहा जाता है? इतने मात्र से कोई पुत्र नहीं हो जाता कि माता पिता, एक माता और पिता से जो जन्म जिसका हुआ, इतने मात्र के कारण से किसी को पुत्र नहीं कहा जाता है। तो शास्त्रकारों ने बताया कि पुत्र होता कौन है, तो कहते हैं पुम नाम नरकः। पुम नाम का एक नरक है। नरक होता है बहुत कष्ट की अवस्था। नरक का मतलब क्या है? स्वर्ग है बहुत सुख की अवस्था, और नरक का अभिप्राय है बहुत कष्ट की अवस्था। तो पुम नाम नरकः, पुम नाम का एक नरक है। और तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। त्रायते हम में से जो संस्कृत जानते हैं थोड़ी सी, तो त्रायते का मतलब होता है रक्षा करता है। पुम नाम के नरक से जो रक्षा करता है वो पुत्र कहलाता है। कह लगे ये पुम नाम का नरक कौन सा है? तो शास्त्रकारों ने कहा ये जो वृद्धावस्था है ये पुम नाम का नरक है। तो पुत्र वो कहलाएगा जो माता पिता को वृद्धावस्था के अंदर भरपूर सहयोग करे। भरपूर सहयोग कैसा होता है? जैसी आवश्यकता हो। बहुत सारे माता पिता हैं, उनको बच्चों से धन की जरूरत ही नहीं होती। उनको क्या जरूरत होती है कि बच्चे जो है मेरा हालचाल पूछ ले, मेरे पास फोन आ जाए, मेरे पास आकर के बैठ जाए, मेरे कष्ट को पूछ ले, भाई आपको कहीं पर कोई तकलीफ तो नहीं है। उनको केवल इसकी ही आवश्यकता है। तो उस समय में बच्चा अगर उपलब्ध है, उनके पास आ जाता है, जब वो मिलना चाहते हैं तब उनके पास में आ जाता है, जब वो बात करना चाहते हैं तब उनके पास में आ जाता है। कई बार क्या है, बहुत से पुत्र और पुत्री ऐसे भी हैं जो माता पिता को पोते पोतियों से दूर करते हैं, दोहते दोहतियों से दूर करते हैं। तो कई बुजुर्गों को केवल इस चीज की आवश्यकता होती है कि उनके जो अपने बच्चों के बच्चे हैं, पोते हो सकते हैं, पड़पोते हो सकते हैं, दोहते हो सकते हैं, उनसे वो मिलना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। तो कुछ माताएं, कुछ पिता, है ना, वो जो पुत्र हैं उनके दादा दादी के पुत्र हैं या उनकी जो बहुएं हैं, वो उन बच्चों को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार का करके भी हम उनको पुम नाम के नरक से, वृद्धावस्था के नरक से बचा नहीं रहे हैं, उनसे रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो कर्तव्य क्या है? जहां तक धन की बात है, जितनी आवश्यकता हो, ये माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य है। भरत जो है वो राम के पास में गए और राम के पास में जाकर के उन्होंने कहा कि आप वापस अयोध्या में चलिए, वन में गए। तब उन्होंने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की। तो उनकी बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के अंदर एक बात ये भी थी, भरत ये कहते हैं श्री राम के सामने, कहने लगे भ्रातः राम, अगर मैंने सपने में भी कभी सोचा हो कि मुझे अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त हो जाए और आपको वनों के अंदर जाकर के भटकना पड़े, तो मुझे वो पाप लगे जो पाप एक माता पिता को अपने बच्चों को अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा अच्छा, अपने से अधिक संस्कारित न बनाने का लगता है। तो ये एक पाप है। अगर आपने अपने बच्चों का अच्छा निर्माण नहीं किया है, तो हमको अपने बच्चों को केवल यही बात नहीं सिखानी। जैसे आप अपने बच्चों को सत्य बोलना सिखाते हैं, जैसे आप बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे आप बच्चों को दूसरों से न लड़ना सिखाते हैं, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ साथ आपने परिवार के सब व्यक्तियों के साथ में, सब पुरुषों के साथ में, महिलाओं के साथ में स्नेह करना भी सिखाना है कि उनके कष्ट को आपने अनुभव करना है, और कष्ट को अनुभव करने के साथ साथ उस कष्ट को दूर करने में आपका जो योगदान हो सकता है वो योगदान करना है। इसमें मैं कोई परसेंटेज आपके सामने नहीं रख रहा हूँ कि बच्चे ने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 30 जो है माता के होने चाहिए, 20 पिता के होने चाहिए और 50 बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उनके पास उनका धन रहे। धन क्या है? धन मान लीजिए अगर किसी आपका एक घर है और घर के अंदर एक स्थान पर पड़ा हुआ हो और सारे के सारे समझदार लोग, सब समझदार हैं और सबको कह दिया जाए भाई जब जिसको जितनी आवश्यकता है उतना तब वहां से ले लो, तो वो किसी के भी अकाउंट में पड़ा हुआ हो, है ना, किसी के भी ट्रंक में रखा हुआ हो, ये पता हो, आपस में इतना विश्वास हो कि जब भी जिसको भी आवश्यकता होगी एक दूसरे सारे मिलकर के उसको सहयोग करेंगे, ऐसा परिवार अच्छा होता है। और जहां पर ये निर्धारित कर दिया जाए, मान लीजिए मैं निर्धारित कर देता हूं और माँ को आवश्यकता ही नहीं, निर्धारित कर दिया गया कि भाई जो है ना 100 में से 20 रुपए माँ को दे दो, 100 में से 10 रुपए पिता को दे दो, इत्यादि कुछ भी निर्धारित कर दिया गया। अब उनको आवश्यकता ही नहीं है तो वो वापस अपने बच्चों को ही तो दे देंगे ना। तो इसलिए जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हमको करना चाहिए। हाँ, अगर संयुक्त परिवार है, इकट्ठा परिवार है, उसके अंदर अगर मुखिया की व्यवस्था हो सकती है और समझदार व्यक्ति ही प्रायः मुखिया होता है तो वो तो सबसे अच्छी व्यवस्था है।